जीतेगी रक्तदान, जाते जाते देहदान। और आपको शायद जानकर प्रसन्नता होगी, मैंने भी 2002 में बॉडी दान की हुई है। अच्छा संकल्प किया हुआ है। नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, राजीव नरूला के साथ। हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन लोग करते नहीं हैं। लाखों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो ऑर्गन को डोनेट करता है, और करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति होगा जो अपनी पूरी बॉडी को डोनेट करता है। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं आर्य समाज मंदिर, यहाँ विकासपुरी में। यहाँ पर 2 दिन पहले महावीर नगर में रहने वाले एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और प्रधानाचार्य रहे थे। 90 साल उनकी उम्र थी। उनका देहांत हो गया और उन्होंने अपनी पूरी बॉडी डोनेट दे दी। ये उन करोड़ों लोगों में से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज के लिए इतना बड़ा काम किया है। तो आज उनकी यहाँ श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है और हम उनके परिवार के लोगों से बात भी करेंगे। सर, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम युवराज है जी। अच्छा, आपके पिताजी ने करोड़ों में से एक व्यक्ति होता है जो देह दान करता है, आपको आज कैसा लग रहा है? अत्यंत खुशी है जी। उनके प्रेरणा स्तोत्र से कारण ही जो है आज हम इस लेवल पे हैं जिस पे परमपिता परमात्मा ने हमें आशीर्वाद दिया है और इतना साहस दिया है कि उनके जो है आदेश था हमारे लिए जो जीवन में, हमने उसका पालन किया है। ये उस परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है उसका। और बड़ा गर्व से हमें ये एक करने वाली बात है, गर्व करने वाली, कि आज हमारे पूज्य पिताजी ने हजारों लोगों को अपना एक प्रेरणा स्रोत बन के जो है मार्गदर्शन किया है कि इस प्रकार का समाज में और देश के लिए काम करना चाहिए। आपके पिताजी क्या करते थे सर? वो रिटायर्ड प्रिंसिपल थे जी, और 1991 में उनको जो है राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया था। अच्छा। तो आपके पिताजी का जन्म पाकिस्तान में ही हुआ? पाकिस्तान में गुजरांवाला में 1933 में हुआ था। अच्छा। तो शुरू से ही उनके विचार इसी तरह सामाजिक थे? जी, सामाजिक प्राणी जो है शुरू से रहे जी वो। हाँ जी। उनका जीवन जो है पूरा ध्याय जो एक समाज के प्रति समर्पित था। हाँ, जब हाँ। वो पढ़ाई में थे हाँ उस जी। वक्त से लेके गाँव से लेके शहर तक आना, हिमाचल से लेके दिल्ली तक की उनकी यात्रा जो है वो इतनी सफलतापूर्ण रही है कि जिसका एक उदाहरण है कि आज उन्होंने जो है अपना अंतिम समय भी देह दान को दे दिया। और मुझे जो है याद दिलाते थे कि मेरा देह बेकार नहीं होना चाहिए, ये किसी देश के और इस धर्म के और समाज के काम में आना चाहिए। आज के टाइम में किसी को एक आंखें भी दान करनी होती है तो वो 50 बार सोचता है कि शायद मैं करूं या ना करूं। तो उन्होंने तो पूरा देह ही दान कर दिया है। जी। तो क्या आप लोगों को अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ जी लोगों से कि इस प्रकार का अगर हमें मार्गदर्शन मिला है तो सभी जितने भी भारत के देश लोग हैं उन सबको जो है इस प्रकार का मार्गदर्शन मिलना चाहिए कि आप जो है समाज के लिए, देश के लिए और धर्म के लिए जो कर सकते हैं आगे आके करना चाहिए। वो किसी प्रकार की भी आप सेवा करें, धर्म की हो, समाज की हो या शिक्षा जगत, जिस आपके जो है श्रेणी में आप करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में करना चाहते हैं उस क्षेत्र में सेवा करें, बस सेवा होनी चाहिए। हाँ जी। लोग जा रहे हैं। हाँ जी। सर, आप छोटे बेटे हैं? हाँ जी, इनके छोटे अपना भाई नाम हैं। बताइए। हाँ जी, मेरा राजीव शर्मा। हाँ जी। हाँ जी। तो राजीव जी, कब इन्होंने निर्णय लिया था कि इनको देह दान करना है? एक्चुअली क्योंकि मैं तो कनाडा में रहता हूँ, हाँ तो इनका 2015 में जब कनाडा में आए तो कुछ विचार कर रहे थे कि ऐसे ऐसी मैंने सुनी है बात, और मेरा विचार है कि मैं आंखें दान करूँगा। हाँ। तो वहाँ कनाडा में उन्होंने इस तरह से बात की, क्योंकि जब उनका वो इमिग्रेशन हो रही थी तो उस प्रोसेस में उन्होंने कहा कि मैंने अपना दान करना है। तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि अगर अपने आंखें करने हैं या अपने ऑर्गन्स करने हैं या फिर आपने अपनी बॉडी करनी है। तो दैट वाज द आइडिया मेरे डैडी को मिला कि एक अच्छा आइडिया है, मैं क्या करूँगा। और मैंने इंडिया में भी सुना है कुछ कहीं से, आई डोंट नो कहाँ से मिला आइडिया। तो जब लास्ट टाइम अराउंड 3 साल पहले आए थे तो उन्होंने बड़े खुशी खुशी कहा था कि मैंने अपना निर्णय बना लिया है और मैं अपने इस शरीर को कुछ उपयोग करना चाह रहा हूँ कि किसी न किसी तरह से समाज के लिए, किसी के लिए मैं काम आ सकता हूँ। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो भी मैंने किया काम अपने जीवन में पूरे ऑलमोस्ट 92 ईयर्स, देखो तो तब 90 के थे, तो उन्होंने कहा 90 ईयर्स में मैंने कुछ भी किया हो तो उसके पीछे मेरा कोई उद्देश्य था, ध्येय था, या मैंने कुछ फल पाया
कि जैसे मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया तो मैंने सैलरी ली, एक चीज़ है मेरे पास जो मैं कर सकता हूँ कि उसके बाद मुझे कुछ मिलेगा नहीं, मुझे मोक्ष मिल सकता है या मुझे खुशी मिल सकती है और लोगों को प्रेरणा मिल सकती है, तो वो है मेरा बॉडी, मेरा शरीर। और वो जब उन्होंने उस तरह से बात की कि मैंने 90 साल में हर जो भी चीज़ की उससे मैंने कमाई की, लेकिन एक चीज़ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दान है। दान मतलब उसमें कुछ भी उनको नहीं मिल रहा, सिर्फ और सिर्फ उनको, देखिए आज वो यश नहीं देख रहे, इतने लोगों ने, यशपाल जी ने उनकी इतनी जय जयकार की, उनको नहीं सुनाई दी, ना नजर आई। हाँ जी। तो उन्होंने अपना जो सिद्धांत था, जो मुझे बताना चाह रहे थे, वो मेरे सामने उन्होंने प्रकट रूप में रियल विटनेस मैंने किया कि उन्होंने जो भी किया वो समाज के लिए एक उदाहरण भी पेश किया और बिना निस्वार्थ, रियली निस्वार्थ। अगर मैं कुछ भी करता हूँ, जब उन्होंने कहा कि मैं कमाई कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ थी निस्वार्थ। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ आल्सो, कि जब उन्होंने ये करके अपनी उस सिद्धांत को, उन्होंने ये कहा कि मैं बोलता तो हूँ, मैं करता भी हूँ। तो बड़ी खुशी लगी, बड़ा गौरव हुआ कि मैं इस परिवार के सदस्य, और ऐसे मेरे पिता हैं। अब हमारे ऊपर जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा बन गई है, बिल्कुल, कि ऐसे पिता के मापदंड पे इतना बड़े शो को अपने फिट करना हमारे लिए एक चुनौती भी है। और अगर यशपाल जी जैसे, और रियली यहाँ पे मैंने देखा इनका, जैसे युवराज जी का इतना अच्छा संगठन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक, मैं सेवा भारती, नरेंद्र जी कल मुझे दिखा रहे थे। मैं तो अभी मैं सोचा कि मैंने 2 दिन अभी, क्योंकि मैंने पहले पिताजी के लिए समय निकाला हुआ था, अब समय पिताजी ने बोला अब समाज के आप लिए स्पेशल इसीलिए कनाडा से आए हैं? बस। और भैया ने बुलाया कि देख लीजिए, आना है तो आइए, देखिए कि शायद वो ठीक हो जाए, क्योंकि रिवाइव होते रहते थे। वो बहुत ही एक शक्तिशाली इंसान थी, ऐसी पर्सनैलिटी थी कि देखिए, उन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी वो डाउन हुए, कि उन्होंने कहा कि इनका कुछ होने जा रहा है, तो डॉक्टर बोलते हैं शायद ये लास्ट मिनट है, अगले दिन वो बोलते थे लेट्स गो होम, लेट्स गो होम। अच्छा। तो उस वजह से कश्मकश थी, लेकिन मुझे उन्होंने बुलाया, उन्होंने अपने दर्शन दिए। और जब अब मुझे लग रहा है कि मैं अपने 2-3 दिन जो है मिनिमम निकालूंगा, और जो ये कर्म कर रहे हैं उसको मैं जानूँ तो सही, क्योंकि जब मैं गया अंतिम समय में आप साथ ही थे उनके साथ, वो पूरे एकदम 6:15 पे गए हैं और मैं 5:30 में उनके पास पहुंचा हूं। अच्छा। तो हम 5 जैसे आपका इंतजार कर रहे थे वो? आशीर्वाद राम। तो ऐसी आत्मा थी कि बस मैं, जो आपने बात कही है वो मेरे लिए एक बहुत ही अंदर, अब आज भी मेरे झिझोड़ के रखती है कि रात के 2 बजे भी जा सकते थे, 12 बजे जाए, लेकिन उन्होंने वो आपका ऐसे हाथ पकड़ा हुआ। ये एक प्यार होता है कि जब तक वो आंखें उनको आपको देख नहीं लिया, उन्होंने अपने प्राण भी त्यागे। भाग्य जी, हमारा भाग्य। यशपाल जी बहुत बड़ा कार्य किया है इन्होंने, और आप भी टीचर रहे हैं। मेरे लिए टीचर, वो भी टीचर थे, शैक्षणिक वर्ग में उन्होंने काफी उन्नत किया। हाँ जी, बेदाग। हाँ। उन पर कोई केस नहीं किसी प्रकार का, और उन्होंने सेवा की है उसके अंदर, बच्चों को छपड़ा, आज भी उनके बच्चे याद कर रहे हैं उनको। और वास्तव में मैं तो जाया करता था, दुख सुख के अंदर मैं इनके परिवार के साथ जुड़ा रहा, और मुझे बार बार ये कहते थे समाज के लिए काम करना चाहिए, और आप जो काम कर रहे हो यशपाल जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यही करते जाना चाहिए, रुकना चाहिए। मैंने कहा आपको प्रेरणा कैसे मिली? कहना मेरा मतलब ये लोग जला देते हैं, उसका कोई लाभ नहीं है। बच्चों को जो मेडिकल के लोग हैं उनको कौन समझाएगा, कौन शिक्षा देगा, क्योंकि इससे शिक्षा मिलेगी। इसलिए मैं तो अपने पार्टी दान कर दूँ। और आपको शायद जानकर प्रसन्नता होगी, मैंने भी 2002 में बॉडी दान की हुई है। अच्छा। संकल्प किया हुआ है। हाँ। और बकायदा मुझे भी बड़ा, आपने भी फॉर्म भरा हुआ है? हाँ, फॉर्म भरा, सर्टिफिकेट मिला हुआ है मुझे। अच्छा। ये दान का। हाँ जी। मेरे परिवार ने मुझे स्वीकृति दी हुई है। हाँ। और जब जाओगे पूरा मेरा भी देहदान होगा। जीते जी भी आप समाज के लिए हैं, और जब जाएंगे तब भी समाज के लिए। मन समर्पित, मन समर्पित, जीवन समर्पित। जी चाहता है देश की धरती तुझे कुछ और भी दे, मन ये करता है समाज के लिए जीवन देना, वरना ये मेरा एक लक्ष्य भी है। ऐसी ही प्रेरणा मुझे वो बी.एस. शर्मा से मिली है। बी.एस. शर्मा जी भी समाज की सेवा में लगते, और ये जो बॉडी का, शरीर का दान है ना, ये महादान है। बिल्कुल। इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो आज एक 6-7 पर एक बॉडी चाहिए उनको, बच्चों को, परंतु आज 30, 35, 40 पर एक बॉडी मिलती है। इसीलिए क्या होता है, वो बेचारे सीख नहीं पाते। अब एक समय ऐसा आएगा जब उन बच्चों को ठीक प्रकार से बॉडी मिलेगी, लोगों को प्रेरणा मिल रही है। धीरे धीरे जैसे महावीर नगर में चर्चा जरूरी, ऐसे चलते जाएंगे हम लोग, तो बॉडी देते जाएंगे,
बच्चों का उपकार होता जाएगा और देश और समाज का भला होगा, यही मैं सोचता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके प्रति मेरी श्रद्धा सुमन, ठीक। मैं श्रद्धा सुमन करता हूँ। भगवान प्रार्थना करता हूँ जहाँ भी है वो सुख शांति आनंद मिलेगा, वो स्वर्ग में चले गए। ये भी धन्यवाद। सर आप अपना नाम बताइए। आप भी ये आपके परिचित थे और काफ़ी समय से आप इनके साथ में रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे स्वर्गीय, क्योंकि स्वर्गीय इसलिए कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच में नहीं है, और हमारे पिता तुल्य थे और हमारे तो मेरे घर के बिल्कुल पड़ोस में इनका निवास स्थान था, और इनका पूरे परिवार का लगभग 40 वर्षों से मेरा आना जाना था। उनके परिवार के साथ हमारा संबंध है, पारिवारिक संबंध है, और प्रधानाचार्य रहे और बड़े बुजुर्ग थे। इनके जो पुत्र हैं युवराज जी, राजीव जी, बड़े समाज सेवी हैं। और ऐसा जो आज हम, क्या मैं और पूरा ये समाज सौभाग्य है, शाली है कि ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में रहते हैं जो जिनका परिवार एक धन से ही नहीं, मन से ही नहीं, और अपना देह दान कर कर जो उन्होंने आज ये इतिहास रचा है, की तादाद में कोई एक आदमी जो ऐसा कार्य करता है, तो ये आज हमारे इतिहास रचा है हमारे विशंबर नाथ जी ने, उनके परिवार ने। तो मैं उनके परिवार को परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार में सदा खुशहाली रहे, इसी तरह वह समाज की सेवा कार्य करते रहे, और हमारे विशंबर नाथ जी को अपने प्रभु के चरणों में स्थान मिले, ऐसी प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम। सर एक और आपसे बात करना चाहता हूँ। आप सरकारी हॉस्पिटल अगर कभी जाइए तो अंग दान की इतनी रिक्वायरमेंट रहती है, लंबी लंबी कतारें रहती हैं, तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे समाज को कि कुछ बढ़ चढ़ के कोई आगे, जैसे इन्होंने मिसाल बनाई समाज को, कि आप भी लोगों को कुछ बोलें, कुछ संदेश दें, क्योंकि हमारे माध्यम से बात सुनी जाएगी, आगे पहुँचेगी। सुनने वाले सभी से मेरा निवेदन है कि कम से कम नेत्रदान, जीवन में आज जैसे कहा गया है कि जीते जी रक्तदान और मरते मरते देह दान, तो ये दान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। अगर आप अपने जीवन की, आज ये जो हमारी त्वचा है, त्वचा भी दान में दी जाती है, ये भी लग जाती है। तो ऐसे कई हमारे शरीर में अंग है, हार्ट है, लीवर है, इस तरह के बहुत सारे अंग हैं। अगर आप देह दान दें तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रेरणा की बात है भाई। लोगों को उसके साथ जब आप देह दान करेंगे तो हमारे जो बच्चे पढ़ लिख कर आज जो बाहर देशों में जाकर वो डॉक्टरी करते हैं, तो अगर हमारे देश में अगर देह मिलेगा तो उनको इस हमारे देश में वैज्ञानिक जो हमारे लगे हुए हैं, साइंस जो लगा हुआ है, उनको तरक्की मिलेगी और हमारे देश को और हमारे बच्चों को शिक्षा उच्च मिल सके, इसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। और मैं भी अपना जो आज ये काम किया गया, मैं भी इसमें विचार करूंगा, और इस विचार को पूर्णता करते हुए देह दान का भी अगर मेरे मन में और मेरे परिवार में बातचीत कर कर होगा तो मैं ये भी करने को तैयार रहूँगा। आप जो है गुरुद्वारे के सेक्रेटरी साहब हैं सर, आप यहाँ शोक सभा में आए हुए हैं श्रद्धांजलि के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? जो इन्होंने अंग अपना पूरा शरीर डोनेट कर दिया है, तो ऐसे बहुत कम केस देखे जाते हैं, कोई लाखों में कोई एक आधा ऐसा होता है। अगर कहते भी, सुनने में भी आता है कि एक रक्तदान महादान, तो पूरा शरीर ही इन्होंने अपना डोनेट कर दिया। तो उसके बारे में सर आप कुछ बताएं हमें। आप कि ये जो एक नई चीज़ की जो शुरुआत बीएन शर्मा जी ने की है, हाँ जी, ये बहुत ही अप्रिशिएबल है। हाँ जी, और इस संदेश को जो है हमें आगे और भी पहुंचाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। देखो, आज आप देखते हो, मैं एक दूसरे नज़रिए से आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्रिमिनेशन करते हैं, उसमें 2-4 क्विंटल कम से कम लकड़ियाँ लगती हैं। हाँ जी, ठीक है, वो लकड़ियाँ, वो पेड़ जो कटते हैं, बिल्कुल, और उसके बाद जो उसका पोल्यूशन होता है, जो अग्नि का पोल्यूशन होता है, धुएं का पोल्यूशन होता है, वो सबके लिए हार्मलेस है। बिल्कुल। अगर हम अपनी देह का दान करते हैं, हाँ जी, या समाज में इस बात को हम रखते हैं कि हमें देह दान करनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग इस बात को समझेंगे और देह दान के लिए आगे आएंगे। क्योंकि एक हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री, पेड़ बचेंगे तो ऑक्सीजन बढ़ेगी। तो सबसे बड़ा मैसेज यही है कि एक तो हमारी देह जो कि मिट्टी में मिल जानी है, किसी के हमारे अंग काम में आ सके और उसको जिंदगी मिल सके, किसी को आंखें मिले, किसी को किडनी मिले, किसी को लीवर मिले, तो ये बहुत अच्छा जो हमारे क्षेत्र के लिए भी एक मिसाल है। मिसाल के तौर पे।
जो वीएन शर्मा जी ने ये मिसाल कायम की है, हाँ जी सर, ये बहुत ही अप्रिशिएबल है। और मैं चाहता हूँ कि इस संदेश को हाँ जी, जितने भी लोग यहाँ पे शोक सभा में आए हुए हैं, हाँ जी, सबको अपने अपने तौर पर कम से कम 10 आदमियों से वो बात करें और इस संदेश को आगे फैलाएं। इतना ही कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर हम गुरुद्वारा सिंह सभा प्रबंधक कमेटी के, आप कुछ अपना बताइए, आप क्या नाम बताइए आप पहले। मेरा नाम इकबाल सिंह है जी। हाँ जी, दास न्यू मावी नगर तो हाँ जी, मुख्य सेवादार। मैं आपको एक, जैसे कि अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं कि अंग हमें चाहिए, अंग दान, कोई उनको डोनेटर नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर इन्होंने पूरी बॉडी डोनेट करी है, और आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखो कि मैं भावी नगर में, हाँ जी, इतनी जगह मैं जाता हूँ, हाँ जी, तो मैंने पहला शख्स देखा है कि जिसने ये अपना पूरी जो देह दान, फुल बॉडी, हाँ जी, नेत्रदान तो कई लोग हाँ जी, करते हाँ हैं, जी, पर ये मैं पहला शख्स देखा है। और एक तो मुझे आज यहाँ पर एक शोक सभा में आकर मुझे ये भी मालूम लगा कि जो हमारे वीएन शर्मा जी हैं, जो हमारे पिता समान है, मेरे पिताजी के बहुत क्लोज फ्रेंड थे और मेरे को भी बहुत अच्छी तरह से प्यार करते थे। जब भी मैं मिलता था तो वो मुझे यहाँ पर एक शोक सभा में आने से ये भी पता लगा कि ये राष्ट्रपति का अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। तो ये देखो छुपे रुस्तम है, जो मतलब अपना कार्य करते रहे। बिल्कुल। और जो हम लोग कुछ भी कार्य करते हैं ना, तो हम उसका ढूंढारा पिटते हैं। बिल्कुल सर। कि भी हमने ये काम करा, जैसे वो काम करा, छोटा सा भी कार्य करते हैं तो उसको बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर हमारे वीएन शर्मा जी ने जो एक राष्ट्रीय अवार्ड मिलने के बावजूद भी, किसी राष्ट्रपति अवार्ड मिलने के बावजूद भी किसी को मालूम नहीं था कि इनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है। और जाते जाते भी देखो इतना बड़ा अवार्ड जो है, इसको भी मैं एक अवार्ड ही कहूँगा कि समाज की तरफ से, हाँ, जो ये भी एक अवार्ड ही है उनको जो मिला, जो हमारी जो संगत है उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित किए, फूलों की बरखा करी, तो ये भी एक अवार्ड है। और उन्होंने अपने पूरा शरीर दान करके यहाँ पर, चलो आंखें 6 आदमियों को जैसे हमें आए हैं, हमें पता उस दिन भी, जिस दिन उनको उनकी बॉडी को लेकर के गए एम्स वाले, तभी हमें मतलब पता लगा कि एक आदमी के बॉडी दान करने से 6 आदमियों को तो आंखों की रोशनी का उनको मतलब फायदा मिला। हाँ जी, एक हमारा पार्ट्स कोई दिया हुआ, उसके कई आदमियों को लग जाते हैं। फिर उसके बाद में हमें ये भी पता लगा कि भी हड्डियां काम आ गई, उनकी स्किन भी काम आ रही है। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जो डॉक्टर बच्चे हमारे बनते हैं उनको रिसर्च के लिए बॉडी चाहिए होती है, तो 6 डॉक्टरों को एक बॉडी चाहिए, जबकि आप आज की डेट में बॉडी ना होने की वजह से, ना होने की वजह से 35 से 40 बच्चों को, एक बच्चे को एक बॉडी मिल रही है। सो हम इस संदेश को अपने माध्यम से, आपके माध्यम से, जो सोशल मीडिया है आपका, आपके माध्यम से भी, हम अपने माध्यम से भी सिंह सभा में भी और जहाँ पर भी बैठेंगे उन लोगों को प्रेरित करेंगे कि हमें भी इस बारे में आगे बढ़ चढ़ के हाँ जी, बिल्कुल सोचना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमने एक पहले भी खबर एक चलाई थी, उसमें सर गंगाराम के हॉस्पिटल जो थे उनमें एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें हैंड ट्रांसप्लांट किए गए थे। तो ऐसी कई जो होती हैं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं डोनेटर की जो जरूरत रहती है। तो ऐसे में हम बहुत गिने चुने जो केस होते हैं, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं या कुछ कईयों की सोच ऐसी होती है जो समाज को आगे ले जाती हैं। तो ऐसे ही हमारे सच न्यूज़ की टीम से हम सल्यूट करते हैं ऐसे पर्सन को, वरिष्ठ नागरिक को। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम चंद्रशेखर शास्त्री है। शास्त्री जी, आपने यहाँ श्रद्धांजलि, हमारे जो वरिष्ठ थे इनको आपने श्रद्धांजलि दी, तो उनके बारे में आप कुछ बताना चाहें? ऐसा है, विश्वंभर नाथ शर्मा जी बहुत ही कर्मठ आदमी थे, परोपकारी थे और दानवीर थे। और जहाँ तक मैंने अनुभव किया, घर को बनाने वाले थे, घर को बसाने वाले। कुछ लोग ऐसे होते जो अपने लिए जीते, कुछ लोग ऐसे होते जो अपनों के लिए जीते हैं। परंतु विश्वंभर नाथ जी अपने लिए भी जिए, अपनों के लिए, परंतु सबसे बड़ी बात है वो दूसरों के लिए जीते थे। शोक सभा में इतने सारे व्यक्ति हमने देखे, तो हमें तो ये तो लग गया कि ये औरों के लिए उन्होंने बहुत
कुछ भला काम किया है तभी यहाँ कोई आते हैं। तो आप देख रहे थे, आप शोक सभा आप कर रहे थे, तो आपको भी, आप पहले भी इनको जानते थे? हाँ, पुराने हमारे परिचित हैं। हाँ और जी। जो मैं महसूस करता हूँ, हाँ जी। हमने एक पुस्तक लिखी सरस भजन, अच्छा। उसमें एक पंक्ति है, हाँ जी। तो इनमें चरितार्थ होती है। अच्छा। और वो पंक्ति है, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले, और जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। वीर कर वो काम जिससे तू सदा जिंदा रहे, हर किसी को प्यार से अपना बनाना सीख। जैसे हमारे लोकप्रिय पार्षद यशपाल आर्य जी मेरे साथ खड़े हैं और बहुत ही समाज सेवी व्यक्ति हैं, तो आप देखेंगे वही संस्कार इनके दोनों बच्चों में, परिवार के अंदर भी, युवराज के अंदर में भी है। दान की बात हो, सेवा की बात हो, तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं वो पुण्यात्मा शांति को प्राप्त करे और ये परिवार रोग और शोक से दूर रहे, ये प्रभु से प्रार्थना। हमारी तरफ से भी इनको श्रद्धांजलि। सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम पवन कुमार है और मैं वैशाली अपार्टमेंट्स विकासपुरी में रहता हूँ। हाँ जी। मेरा जो बचपन है वो महावीर नगर में ही बीता है और श्री बीएन शर्मा प्रेम जी हमारे लिए पिता तुल्य हैं। इन्होंने समाज के लिए जो समय दिया, जिस प्रकार से इन्होंने काम किया है, ये पहले प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं और इनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। ये प्रेजेंट मेडल विनर हैं, नेशनल अवार्डी हैं और उसके बाद प्रिंसिपल रिटायर हुए हिमाचल से। उसके बाद ये यहाँ पे दिल्ली में आए। दिल्ली में आने के बाद इन्होंने, जैसे कुछ परिवारों में बच्चों को शिक्षा का जैसे अभाव रहता था, उस प्रकार से इन्होंने काम करना शुरू किया। इस प्रकार से धीरे धीरे ये समाज को में जहाँ जहाँ आवश्यकता रही वहाँ ये काम इस प्रकार से करते रहे। और अभी काफ़ी समय से थोड़ा बीमार चल रहे थे, तो इन्होंने अंत में ये कहा कि मैं और कुछ तो कर नहीं सकता, तो कम से कम जाते जाते मैं अपना जो ये शरीर है, ये मेरा जो शरीर है, ये भी मेरे देश के, मेरे समाज के काम आए। तो इन्होंने दे दान का प्रण लिया। ये कब लिया प्रण इन्होंने? ये इन्होंने प्रण अभी थोड़ा समय पहले लिया जी। अच्छा। क्योंकि अभी लगभग 2 महीने पहले ही इन्होंने ये प्रण लिया। ये स्वस्थ थे? बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ थे जी। तो इन्होंने देदान का प्रण लिया और इनके जो पुत्र हैं युवराज जी, दूसरे छोटे वाले बेटे जो हैं इनके राजीव जी, वो विदेश में रहते हैं, वो भी आए हुए हैं। तो मैं तो साधुवाद दूंगा दोनों बेटों को भी, जिन्होंने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पिता की जो अंतिम इच्छा होती है, कई बार वो पुत्र जो हैं उसमें विरोध पैदा करते हैं कि या रिश्तेदारों के दबाव में आ जाते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति जो है वो हमें इस प्रकार की इजाज़त नहीं देती कि आपने अंतिम क्रिया नहीं की, अंतिम रिचुअल्स जो होते हैं संस्कार के वो नहीं हुए। तो इस प्रकार की सब बाधाएं आती हैं और बहुत प्रेशर रहता है। उन सब के बावजूद दोनों पुत्र जो है उन्होंने सहमति दी और अपने पिता की अंतिम इच्छा को, देदान को, उन्होंने दोनों भाइयों ने मिलकर सिर माथे पे लिया और देदान किया। आज मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करके जाते हैं। करोड़ों में से कोई एक देदान दे के जाता है और हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि मरने के बाद क्या हो रहा है ये हमें से किसी को नहीं पता, लेकिन जो वो करके चले गए उससे कितने लोगों को लाभ होगा। जो कितने हमारे रिसर्च, आज 4 स्टूडेंट्स के ऊपर एक बॉडी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। जिसके ऊपर वो रिसर्च कर सकें, लेकिन आज स्थिति ये है कि हमारे यहाँ पे दिल्ली के अंदर कम से कम लगभग 100 बच्चों के ऊपर एक बॉडी मिलती है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं। तो इस प्रकार से इन्होंने इस काम को किया और करके समाज के लिए इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। एक अनुकरणीय एक इन्होंने उदाहरण दिया है जो सबको प्रेरणा मिलती है और हम सबको इसको फॉलो करना चाहिए। और मेरी बच्चों से भी ये निवेदन है कि यदि उनके माता पिता ने इस प्रकार का कोई प्रण लिया है तो वो उनके जाने के पश्चात उस प्रण को पूरा करें। ये बॉडी जो है ये कहाँ भेजी गई है? ये बॉडी जीबी पंत हॉस्पिटल से लिंक्ड एक कॉलेज है, उसमें गई है। हाँ जी। और वहाँ पर ये इसके ऊपर अलग अलग विषयों के ऊपर रिसर्च होगी। अच्छा। और तो ये एक कहीं मतलब जैसे किडनी वगैरह किसी को डोनेट भी की जाएगी? नहीं, ये नहीं, ये ऑर्गन डोनेट नहीं हो पाएंगे। उसका कारण ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक संस्था है सक्षम, हाँ जी, जिसका कि मैं पश्चिम विभाग का संरक्षक भी हूँ। हाँ जी। तो उस संस्था के माध्यम से ये सारा काम हुआ है। हाँ। और उसमें जो ऑर्गन डोनेट होते हैं वो ऑर्गन डोनेट होते हैं बॉडी
जैसे ही डेथ ब्रेन की डेथ होती है तो उसके आधे घंटे के अंदर अंदर वो डोनेट करने जरूरी होते हैं। तो इसीलिए जो ऑर्गन डोनेट होते हैं वो ऑलमोस्ट उन लोगों के होते हैं जिनका ब्रेन डेड हो चुका होता है, या जो लोग कोमा में चले गए होते हैं, या इस प्रकार के होते हैं, या एक्सीडेंटल डेथ होती है इमीडिएटली कर देते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो ये हैं ये रिसर्च के काम आते हैं। हाँ जी, इनके ऊपर विभिन्न अंगों के ऊपर रिसर्च की जाती है, किस प्रकार से बीमारियाँ हैं, आने वाले समय में इतना लाभ मिलता है कि बीमारियों के इलाज को सोचा जा सकता है। ये तो मेडिकल स्टूडेंट्स, तो इसके बिना आप पढ़ाई नहीं पूरी कर सकते। जी जी जी, ये उनके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और बीएन शर्मा जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया समाज के अंदर, और मैं तो आप उनके क्या लगते हैं? मैं जो उनके बड़े वाले बेटे हैं युवराज जी, वो मेरे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई के समान है। और हमारा बचपन तो शर्मा जी के हाथों में ही पला है। हम यही नागरनगर में रहे हैं, हम बचपन से इनको देखते हैं। बहुत ही सिद्धांतों के ऊपर इन्होंने अपने जीवन को जिया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने उसमें रहे हैं। कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, अपने आप सारे काम करने और सब कुछ अपने प्रकार से इस प्रकार से इन्होंने रखा है। और फिर भी मेरा शत नमन है, शत नमन है ऐसी दिवंगत आत्मा के लिए। और मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि इनको देखकर मुझे भी ये प्रेरणा मिली है कि मुझे भी जाते जाते अपना देहदान करके जाना चाहिए। आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि इस जो ये एक विषय है जिसकी आज समाज में जागरूकता नहीं है, समाज में फैलाएं, लोगों को बताएं कि नेत्रदान क्या है, देहदान से क्या लाभ हो सकता है, अंगदान से क्या लाभ हो सकता है, समाज में फैलाएं, ताकि आने वाले समय में जो धीरे धीरे जो हमारे यहाँ पे जो दृष्टि बाधित है, जो लोग देख नहीं सकते हैं, उनको आंखें मिलें। जो बेचारे कुछ ऐसे हैं जिनको किडनी की या कोई और समस्या है, उनकी वो समस्याएं दूर हो। प्लस अभी एक नई चीज़ आ रही है जिसको बोलते हैं स्किन ग्राफ्टिंग। हाँ जी, यानी कि जो बर्न केसेस होते हैं तो उनकी स्किन ग्राफ्टिंग होकर जो 80% बर्न वाले पेशेंट है वो भी बच सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये समाज के लिए बहुत ही बड़ा एक काम रहेगा। तो मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगा, बल्कि आग्रह करना चाहूँगा, दोनों हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि इस काम को आगे से आगे सब तक पहुँचाएं, इसका प्रचार करें और जहाँ ज़रूरत हो सके खुद भी इस काम में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो देखिए बहुत अच्छा संदेश दिया इन्होंने। आप इस संदेश को दूर दूर तक पहुँचाइए, वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ये बात सब तक पहुँचे और लोग अंगदान के प्रति प्रेरित हो सकें। सच न्यूज़ 24/7 से प्रोफेसर अशोक अरोड़ा की रिपोर्ट, राजीव नरूला के साथ। नमस्कार।